हिंद दोस्तों। इस चैनल पे आपको देखा होगा आपने, हर बार कभी क्लासेस मिलती हैं, इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं, हर चीज़ इस चैनल पे मिलती हैं। लेकिन आज संडे को हम एक सुपर संडे पॉडकास्ट के नाम से एक अपनी सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें अलग अलग गेस्ट को लेके आने की कोशिश करेंगे आपके सामने, आपके क्षेत्र से, मतलब विदिक से जितने भी कोई आने को प्रयास करेंगे कि नए नए लोगों को आपके सामने लेके आए। उसी की कड़ी में आज हमारे पहले गेस्ट आपके सबके प्रिय, जिनको इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, आपके रोहित सर हमारे बीच आज आए हैं। तो उनसे बहुत सारे सवाल जवाब करेंगे। पहले उनसे कहेंगे कि वो अपना परिचय एक बार फिर भी आपको अपने हिसाब से, जैसे देते आते हैं क्लासेस वगैरह में, तो अपने हिसाब से आपको अपना परिचय दें। तो सर लीजिए, सर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आप जानते हैं मेरा नाम रोहित कुमार शर्मा है और मैं जुडिशरी का मतलब प्रिपरेशन करने के साथ साथ हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी करता हूँ, जैसा कि आप सबको पता होगा। लेकिन मेरा जो फोकस है अभी सिर्फ वो प्रिपरेशन पे है, उसके सिवा भी कि मतलब प्रैक्टिस पे इतना मेरा मतलब वो फोकस नहीं है। तो सर कुछ आज हमारी टीम की तरफ से आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस निकाले गए हैं, जिनसे मैं टीम बाकी सारे स्टूडेंट्स, सारे एस्पिरेंट्स आपसे जानना चाहेंगे। तो उसी में पहला क्वेश्चन ये है कि सर आपने जुडिशरी को चूज़ किया, इतने सारे फील्ड हैं, IAS है, IPS है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप जुडिशरी में ही क्यों आए? इसका क्या? देखिए, मैं आपको अगर पुराना बताऊं, जैसे जब मैं 12th कर रहा था, या 12th छोड़िए, मैं मतलब ग्रेजुएशन कर रहा था, जब तक मेरा जुडिशरी में आने का कोई मकसद नहीं था। मेरा एक मकसद था कि PCS में जाने का, IAS भी नहीं था मेरा। और मैंने शुरुआत में PCS की मैंने शुरुआत की भी थी, उसके मैंने एग्ज़ाम फॉर्म भी भरे थे, एग्ज़ाम दिए भी थे। लेकिन जब मेरी ग्रेजुएशन मतलब कंप्लीट हो गई थी, उसके 1 साल का मतलब 2 साल का मेरा गैप रहा है ग्रेजुएशन और लॉ के बीच में। तो उस दरमियान कुछ ऐसी सिचुएशन बनी थी कि जैसे मेरा फैमिली है, मेरी फैमिली में क्या हुआ कि मेरे बड़े पापा हैं, चाचा हैं, तो वो सब लॉ फील्ड से हैं, मतलब एडवोकेट हैं। तो मैं उस समय हुआ क्या था कि जो हमारे बड़े पापा थे, तो उनका कुछ हाथ में फ्रैक्चर वगैरह हो गया था, तो उनको जिम्मेदारी हमको सौंपी गई थी उनको कोर्ट पहुंचाने की और कोर्ट से लाने की। तो मतलब वो 6 से 7 महीने हमारे ऐसे गुजरे थे कि मेरे 6 महीने पूरा वो कोर्ट में बस सुबह जाना और शाम को आना। तो हमको अध्यापकता तो थे नहीं, ना हमारे पास लॉ की डिग्री थी, कोई काम धंधा हमारे पास था नहीं। तो हम कोर्ट में फिर दिन भर क्या करते थे, कभी ACGM कोर्ट में, कभी ADJ कोर्ट में, कभी जूनियर डिवीजन कोर्ट में, मतलब ऐसे हेयरिंग देखते हुए घूमते थे जी। तो वहाँ से मतलब एक दिमाग में फिर एक ख्याल आया कि क्यों ना हमको इनकी जैसा बना जाए। तो फिर वहीं से जानकारी इकट्ठा करनी चालू करी कि जज कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं। लेकिन हमारे ऊपर कोई ऐसा प्रेशर किसी का नहीं था कि तुमको जज ही बनना है, बट अपनी चॉइस थी, तो वहीं से हमारी फिर जर्नी चालू हो गई। ऐसे ही सर, बहुत बढ़िया आंसर आपने दिया। कंक्लूड करके यही कह सकते हैं कि जो निर्णय जज की जुडिशरी में आने का था, वो सर का खुद का था, कोई प्रेशर उस पर नहीं था। बाकी अगला है कि स्टूडेंट लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस सर आपके रहे, आपने स्टूडेंट लाइफ जो थी कैसे कैसे जी? देखिए, स्टूडेंट लाइफ होती है 2 तरह की, एक होती है सीरियस, एक होती है सीरियस और इन्जॉय वाली, दोनों मिला के। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे जीते हैं। कुछ लोग होते हैं कि देखिए प्रिपरेशन में होते हैं कॉलेज टाइम में, आप देखिए किसकी चीज़ आप पूछना चाह रहे हैं, मतलब प्रिपरेशन टाइम का या कॉलेज टाइम का? नहीं, स्टूडेंट लाइफ का मीन्स है कि जैसे आप प्रिपरेशन टाइम से पहले, ये तो अब एस्पिरेंट वाली लाइफ हो गई, लेकिन इससे पहले वाली लाइफ जो थी आपकी, उसमें क्या होता है कि देखिए उसमें सबसे बड़ी ज़रूरत होती है गाइडेंस की जी। अब ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है, आपका मान लीजिए कोई एम है या आपने गोल पहले ही अपना निश्चित कर लिया है, तो आप ग्रेजुएशन में क्या करेंगे, आप प्रिपरेशन में लग जाएंगे। और आपने अपना गोल निश्चित नहीं किया है ग्रेजुएशन में, मान लीजिए लॉ टाइम में, तो आपका जो लॉ होगा, और ज़्यादा देखिए जुडिशरी में आने एस्पिरेंट के 80% बच्चे ऐसे होते हैं कि उनका जुडिशरी में आने का कोई एम नहीं होता है जी। उनको बाद में पता चलता है या तो कि हमको जुडिशरी करनी है, हमको PCSJ करना है, APO करना है, तो उस समय वो क्या करते हैं, कितना नहीं पढ़ पाते हैं। वही हिसाब हमारा था। लेकिन हमारा क्या था, जब मैंने अभी आपको बताया था कि उस दरमियान मतलब हमारे दिमाग में आया था कि हमको जुडिशरी में जाना चाहिए। लेकिन फिर भी आते आते जब हम लॉ में आए थे, तो लॉ में आते आते ये चीज़ें थोड़ा दिमाग के उसको नॉर्मल लेने लग गए कि हमारे पास बहुत समय है। तो देखिए, समय इतनी जल्दी पास होता है कि पता नहीं चलता कब 1 साल, 2 साल, 3 साल मतलब सब आपके निकल जाते हैं, और समय की मतलब कोई सीमा नहीं होती है। तो इस बात को हमेशा दिमाग से निकाल दीजिएगा कि हमारे पास समय होता है। तो थोड़ी बहुत मौज मस्ती करते रहिए और साथ साथ पढ़ाई भी करते रहिए। देखिए, सीरियस पढ़ाई करेंगे तो कभी आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत काम होते हैं, यार दोस्त सबको आपको समय देना होता है, घूमना भी होता है, तो आप सब कुछ करिए, लेकिन एक टाइम अपना पढ़ाई के लिए फिक्स कर दीजिए। तो इसको ना चैलेंज बनाइए और ना इसको ज़्यादा सीरियस बनाइए, ना इसको ज़्यादा नॉर्मल लीजिए।
मतलब इसको एक अच्छे वे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए और चीज़ें चलते रहिए, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। तो सर आजकल की जैसी स्टूडेंट लाइफ रहती है, बहुत सारी चीज़ें उसमें चल रही हैं, तो आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब तक की मतलब जर्नी जो आपकी है सर, वो कैसी रही? क्या कुछ देखिए, स्ट्रगल आपकी लाइफ में आए? स्ट्रगल कुछ नहीं होता। देखिए, जब प्रिपरेशन टाइम में आते हैं, मान लीजिए आप IAS हुआ, UPSC हुआ है ना, या आप जुडिशरी हुआ, या SSC या कांस्टेबल का ही ले लीजिए। अगर वास्तव में आप अपने एग्ज़ाम को, अपने एम को लेकर वास्तव में बहुत ज़्यादा निश्चित है और आपने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मुझको एग्ज़ाम निकालना है, तो देखिए आपको दुनिया की बहुत चीज़ों से कटना पड़ता है। जैसे आप फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि बैठ के घूम के, या ऐसे ही घूम रहे हैं अपने यार दोस्तों के साथ, ठीक है। हाँ, घूमिए, इतना घूमिए कि आपको कल को रात को, मतलब देख लीजिए ऐसा होता है कि देखिए जब आप घूमते हो, आप प्रिपरेशन में लग रहे हैं, ठीक है, रात को आप जब बिस्तर पर लेटते हैं तो सोचिए, अगर दिमाग में आपके में ये ख्याल आ रहा है कि आज मैंने इतना टाइम वास्तव में वेस्ट कर दिया, तो वास्तव में आपका वो टाइम वेस्ट है, और आपको नहीं फील हो रहा तो आपका नहीं टाइम वेस्ट है। क्योंकि ऐसा होता है ना, मान लीजिए कोई आपका पढ़ने का निश्चित समय है और आपको लगता है इस टाइम में अच्छा पढ़ता हूँ, और उस समय पर क्या करते हैं, आप घूम रहे हैं। तो देखिए चैलेंज ज़्यादा चैलेंज नहीं रहा, बस ये होता है कि ज़िंदगी में कुछ चीज़ें होती हैं जो पीछे छूट जाती हैं। ज़्यादातर आपका फोकस पूरा स्टडी पर आ जाता है, तो आपको बहुत ज़्यादा त्यौहार हुआ या फंक्शन हुए, हो सकता है ये भी आपके छूट जाए पीछे। जैसे हमारे भी काफ़ी फंक्शन छूटे हैं फैमिली में, जैसे हम नहीं जा पाते हैं यहाँ से, तो बहुत चीज़ें आपको मतलब क्या होता है, अवॉइड करनी पड़ती हैं। तो ये सब चीज़ें मतलब क्या होता है, देखिए जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो ये सब चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं बाद में। तो ये सब आपको मतलब झेलना तो पड़ेगा थोड़ा बहुत, लेकिन इतना भी नहीं झेलना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि भाई हम मर रहे थे, लोग सुसाइड कर लेते, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि ये कोई लास्ट वो तो है नहीं कि हमको जुडिशरी जज ही बनना है, ठीक है ना। बहुत लाइन खुली है, अरे ये नहीं करेंगे तो कुछ और करेंगे। तो बहुत चीज़ें हैं, जैसे दिव्य कीर्ति सर कहते हैं कि ये तू नहीं तो और कोई सही, तो बहुत चीज़ें मिल जाएंगी आगे आपको भविष्य में। जाके प्रैक्टिस करिए, लॉ ऑफिसर बन जाइए, प्रैक्टिस में लॉ ऑफिसर मत करिए, टीचर बन जाइए, या कोई और बिजनेस कर लीजिए। बहुत चीज़ें करने के लिए, ज़रूरी नहीं कि आपका ये लास्ट ही था, क्योंकि 10 लोग लड़ेंगे तो उसमें से देखिए 5 जीतेंगे, 5 हारेंगे, सीधी बात है। तो इतना इसको चैलेंजिंग मत लीजिए, इतना चैलेंजिंग नहीं रहा है। हाँ, इतना है कि देखिए ज़िंदगी में मतलब कुछ चीज़ें वास्तव में पीछे छूट जाती हैं जब आप प्रिपरेशन में होते हैं। जैसे आप सोचें कि मैं पूरी एक इन्जॉयमेंट लाइफ जीऊँगा, तो वो नहीं जी पाएंगे आप, ठीक है ना। प्रिपरेशन को आपको 9 से 10 घंटे देने पड़ेंगे, तो आपका थोड़ा छोटा बहुत छूटता है पीछे, ठीक है ना। बस इतना ही था इसमें। तो अब देखा होगा कि सर प्रिपरेशन भी कर ही रहे हैं, और उसके साथ साथ आप लोगों को जितना भी ज्ञान है उसको बांटने की कोशिश करते हैं। आपके साथ सारे एक्ट पढ़ा रहे हैं, मतलब माइनर एक्ट जो भी बन पाता है टाइम टू टाइम आपके बीच लेके आते हैं। तो अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है कि सर पढ़ने के साथ पढ़ाना कितना बड़ा चैलेंज आपको लगता है? देखिए चैलेंज कुछ नहीं लगता है। एक चीज़ है ना कि एक बात बोली जाती है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है जी। अब देखिए आप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अब या तो आपके पास कोई ऐसा एक आपका पार्टनर होना चाहिए, आप पढ़ रहे हैं तो उसके आप कम्युनिकेशन कर सकें, बता सकें कि भाई जो पढ़ रहा हूँ वो सही नहीं पढ़ रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा हूँ। क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ पे सिंगल चल रहे होते तो हमको हर चीज़ अच्छी लगती है। मान लीजिए हमने बताया कि ये चीज़ ऐसे है, तो उसको हम अपने ऊपर ही अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा कि हमको लगा चीज़ अच्छी है, ठीक है ना। लेकिन जब तक हम सामने वाले को नहीं बताएंगे कि चीज़ सही है कि नहीं है, तो वो सामने वाला हमको जज करेगा कि हाँ वास्तव में ये चीज़ है कि नहीं है। अब टीचर आपको पढ़ाता है तो देखिए आपको बताता है, ठीक है ना। आप टीचर से पूछते हैं तो आपको डाउट डाउट जब पूछते हैं तो वो क्लियर करता है, ठीक है ना। तो उसमें कुछ ना वो तकनीकी चीज़ें बताता है कि आपको ऐसे, इसको ऐसे ना करके ऐसे करना था, ठीक है ना। तो देखिए पढ़ाना क्या है कि एक ज्ञान की तरह है, और पढ़ाने से ज्ञान बढ़ता ही है, ठीक है ना। अब जैसे हम भी थे प्रिपरेशन में, कुछ चीज़ें पढ़ ली हैं, कुछ चीज़ें हमारी अच्छी हो गई हैं, ठीक है ना। तो मन करता पढ़ाने का, और पढ़ाना हम क्या, पढ़ाने का एक शौक़ भी है, क्योंकि अच्छा लगता पढ़ाना, और कुछ ज़्यादा कुछ वैसा है भी नहीं। बस एक पढ़ाने का मतलब क्या है, एक शौक़ की बतौर है। मतलब ये भी एक शौक से ही डेवलप होता है। इस चीज़ को हम शौक के साथ ही कर सकते हैं। अगर पता है ज्ञान किसी के पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन पढ़ाएंगे तो जब ही ना, जब आपको उस चीज़ के विषय में पता होगा। अब आप प्रिपरेशन में भी जा रहे हैं, आपको 3 से 4 साल निकल के प्रिपरेशन में, या आपने काफ़ी मेंस लिख चुके हैं, उसके बावजूद आपको ज्ञान ना हो तो फिर बेकार है। तो वही होता है, बस किसी चीज़ को इतना फोकस करके पढ़िए कि उसको आप दूसरे को बता सकें। और पढ़ाना क्या होता है कि बस दूसरे को आप उस पर गाइड करना, वही पढ़ाना होता है। तो जैसे कि अब सर को आपने देखा है, सर पिछले साल भी 3 मेंस दे चुके हैं, तो ऐसे मेंस देते चले जाते हैं लोग, मेंस देते हैं, बहुत सारे इंटरव्यू दे के बाहर आ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड पूछा है किसी ने कि एस्पिरेंट का जो पेशेंस है, वो पेशेंस जैसी चीज़ को सर कैसे डेवलप करें अपने अंदर, आप कैसे पेशेंस को डेवलप करें? देखिए पहले तो जुडिशरी जो है वास्तव में पेशेंस मांगती है। मान लीजिए आप कोई एक सिंगल स्टेट की मतलब तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए आप यूपी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या आप बिहार की तैयारी कर रहे हैं। पहली बात तो देखिए मैं आपको पेशेंस से पहले एक बताना चाहूँगा कि देखिए कुछ लोगों में ये मतलब एक चीज़ बनी रहती है कि हमको प्रिपरेशन करनी चाहिए, कि हमें
अब मैं लोगों से पूछता हूँ कि आपको जुडिशरी करना है, कौन सी स्टडी करनी है, तो वो लोग बोलते हैं सर मुझको उत्तराखंड, बिहार भी देना, उत्तराखंड भी देना, यूपी देना। ठीक है, देखिए पहले तो जुडिशरी में आपको बता दूं मैं कि आपको अगर पढ़ना है तो पहले एक स्टेट फोकस करके चलिए। ठीक है, उसके बाद अगर एक स्टेट को आप फोकस करेंगे तो उससे क्या होगा, आपकी एक मतलब स्टेट की तैयारी मतलब आपकी पूरी प्रॉपर तरीके से होगी। ठीक है, इसके बावजूद फिर उससे ये देखिए कि इससे रिलेटेड और कौन से स्टेट हैं जो उससे बिल्कुल 90 से 95% आपका सिलेबस मैच करता है जी। फिर उन स्टेटों को चूज़ करिए। ठीक है ना, उसके बाद उन स्टेटों को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमेशा जुडिशरी प्रिपरेशन में एक स्टेट को रख कर ही करिए, चाहे आप यूपी को रख के करिए या बिहार को रख के करिए या उत्तराखंड को रख के करिए। ठीक है ना, और आप सोचें कि मैं यूपी को भी फोकस करूँ, मैं राजस्थान भी फोकस करूँ, मैं छत्तीसगढ़ भी फोकस करूँ, झारखंड भी फोकस करूँ, तो उसमें होता क्या है कि देखिए आप इतना बट जाते हैं कि आपका कोई भी सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो पाता है। आप बिहार के माइनर पढ़ रहे हैं, आपका मेजर नहीं हो पा रहा है, अब उत्तराखंड का लोकल पढ़ रहे हैं तो आपका बिहार का जो माइनर होता है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है, अब राजस्थान जाए तो वहाँ भी माइनर होता है। ठीक है ना, तो सबके स्टेट में थोड़ा अलग अलग लोकल माइनर अलग अलग मतलब सिलेबस थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। ठीक है ना, तो फोकस अपना एक सिंगल सब्जेक्ट पर रखिए, मतलब एक सिंगल स्टेट पर रखिए। उसके साथ साथ फिर देखिए कि कौन सा स्टेट ऐसा है जो हमारे सिलेबस से कम 90% मैच कर रहा हो, तो 10% आप तैयारी मतलब अपनी चेंज कर सकते हैं। लेकिन अब मान लीजिए 50-50 का रेशियो है तो मत करिए, तो अपने स्टेट को ही फोकस करिए, उसमें मतलब तैयारी करिए। और रही देखिए इसकी बात आपने पूछा था किसके बारे में, पेशेंस के बारे में। देखिए जुडिशरी पेशेंस मांगती है। जुडिशरी में क्या कि देखिए कोई रेगुलर वैकेंसी नहीं आती है। अब आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीएससी में क्या कि आपको आप यहाँ पे अपना मेंस लिख के जाते हैं, लेकिन आप मेंस लिखते समय ही प्री की डेट घोषित हो जाती है पहले ही, क्योंकि मैं पता होता है कि फलानी डेट को हमारा प्री होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, तो मतलब पर ईयर आपका वैकेंसी आनी है। लेकिन जुडिशरी में क्या कहते हैं कि आज वैकेंसी आ गई, हो सकता है कि अगले 3 साल वैकेंसी नहीं आई। जैसे अब की बात देखिए 18 में वैकेंसी, 18 के बाद अब 23 में वैकेंसी आई। अब 23 के बाद देखिए चर्चा तो हो रही है कि अभी एपी और वो आने वाला है, लेकिन अभी उसका भी कोई आशंका नहीं है कि जल्द कब तक आएगा नहीं आएगा। तो जुडिशरी में क्या है कि आने को तो लगातार 2 साल में 2 वैकेंसी आ जाना है, तो 5 साल तक कोई वैकेंसी नहीं आए, तो भाई पेशेंस तो आपको रखना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि जिसके अंदर देखिए पेशेंस है, एक कहावत है ना कि सब्र का फल मीठा होता है, तो वास्तव में सब्र का फल मीठा होता है, सब्र तो आपको रखना पड़ेगा। अब ये तो है नहीं कि देखिए अब आप मान लीजिए प्रिपरेशन हुई या कोई बिजनेस भी आप करते हैं, तो कोई बिजनेस तो है नहीं कि आप 1 या महीना में 2 महीना में 1 साल में उसको अब धीरू भाई अंबानी या अडानी बन जाएंगे। भाई इसके लिए भी आपको समय देना पड़ेगा। या देखिए आप स्पोर्ट्स में जाइए, एजुकेशन में जाइए, बिजनेस में जाइए, तो पेशेंस में मतलब पेशेंस आपको सब जगह रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई एक रात में सुपरस्टार नहीं बनता है। वो एक कोई जयवल्ला होता है जो एक रात में सुपरस्टार बन जाता है, वो नसीब की बात नहीं कि अगर देखा जाए तो एक रात में सुपरस्टार कोई नहीं बनता है। पेशेंस तो बहुत ज़्यादा रखना ज़रूरी है। और देखिए इसको कोई मोटिवेट नहीं करेगा, इसके लिए आपको खुद से मोटिवेट होना पड़ेगा पेशेंस के लिए, क्योंकि आपको फिर अंदर एक मतलब अपनी आत्मा को जगाना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं जुडिशरी करनी है और मैं इसके लिए इतना समय देने के लिए तैयार हूँ। और देखिए मैं यहाँ बोलना तो नहीं चाहूँगा, आजकल के जैसे आप युवा एज में होता है, 25-26 की उम्र है आपकी, 21-22 की उम्र है, प्रिपरेशन की स्टार्टिंग में है, तो अब आप उस चीज़ के पीछे ना टाइम वेस्ट कर देते हैं। ठीक है ना, जो आप समझ ही होंगे मैं जिस बारे में बोल रहा हूँ। आपकी मान लीजिए महिला मित्र है, कोई भी है, तो उसके पीछे आप इतना समय बर्बाद कर देते हैं कि मान लीजिए एक चीज़ को पाने के लिए आप 6 से 7 महीने उसके पीछे बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, और जो मिल जाती है तो उसको 1 से 2 साल उसके बाद भी जो आप उसके ऊपर क्या करते हैं, बर्बाद कर देते हैं। और आपको पता होता है कि ये चीज़ हमको नहीं मिलेगी बाद में, क्योंकि देखिए सबको पता होता है, क्योंकि बेरोजगारी में प्यार तो हो जाता है, शादी नहीं होती कभी भी, ये भी सच्चाई है। तो आप उसमें 2, ढाई, 3 साल जब आप वहाँ पर ना समय बर्बाद कर सकते हैं, तो यहाँ समय बर्बाद करने में क्या है। और यहाँ पे वहाँ समय बर्बाद जो करते हैं लोग, वो एक चीज़ को टारगेट बना के करते हैं ना, देखते हैं कि भाई मनोज भी तो हुए। देखिए अब ऐसे इससे पहले एक फिल्म और आई थी, मेरी शादी में जरूर आना। हाँ जी, देखी थी, तो उसमें देखिए उसमें क्या था, उसमें गर्लफ्रेंड छोड़ के जा रही थी, यहाँ पे गर्लफ्रेंड आ रही है। लेकिन 12th फेल में आपने मनोज शर्मा को देखा, लेकिन मनोज शर्मा के साथ आपने एक चीज़ और देखा, जो एक उनके सीनियर होते हैं जो IPS नहीं होते, उनको देखा उनका स्ट्रगल कितना था जी, है ना। लोग क्योंकि वो क्या थे, वो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन मनोज शर्मा को ना गाइड करते थे वो बहुत ज़्यादा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि देखिए जो उसके साथ हो वो आपके साथ भी हो, ये ज़रूरी नहीं कि आपके पास गर्लफ्रेंड अच्छी है तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास गर्लफ्रेंड बहुत अच्छी है, नहीं हो रहा सिलेक्शन। तो इस देखिए कोई मोटिवेशन नहीं है, मोटिवेशन होता है कि अपने अंदर से मोटिवेट होइए, अपनी आत्मा से देखिए। हमको मतलब मोटिवेट अपने आप से होंगे, आपको मोटिवेट कोई नहीं कर सकता है जब तक आप दृढ़ निश्चय नहीं लेंगे, नहीं ठानेंगे कि हमको सिलेक्शन लेना है, निकालना है। ठीक है ना, जैसे कहावत है ना, देखिए कहावत क्या होती है, कहावत आगे जाके हमारी ज़िंदगी में टकराती हैं। अब देखिए आपने कहानी सुनी होगी अर्जुन वाली कि अर्जुन ने ही
मछली की आँख पर निशाना क्यों मारा, क्यों नहीं मार पाए? क्योंकि कहते हैं कि अर्जुन को सिर्फ आँख ही चमक रही थी, लेकिन और लोगों के क्या चमक रहा था? और लोगों को सभा चमक रही थी कि मैं मेरी इज्जत होगी, लेकिन उसको क्या आँख चमक रही। मतलब आपका जो एम है, आपकी निगाहें सब वहीं होनी चाहिए, यहाँ पे गोल पे होनी चाहिए, और आपकी निगाहें बिल्कुल गोल पे है तो आप कभी किसी से नहीं भटक सकते। तो पेशेंस की यही बात है, देखिए पेशेंस तो आपको थोड़ा बहुत रखना पड़ेगा। और आप 1-2 साल अपने ऐसे भी बर्बाद कर सकते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पे आप बर्बाद कर दीजिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा बर्बाद करिए कि वो आपके सिर्फ किताबों में बर्बाद हो, तो आपको वहाँ से कुछ ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा, वहाँ से इतना कुछ मिलेगा कि वो 2 साल आपकी पूरी ज़िंदगी भी सुधार देंगे। हाँ, तो पेशेंस का मीन सर ने ये बताया कि आपको मोटिवेट कोई नहीं कर सकता, जो भी है मोटिवेट आपको खुद ही होना है। इस पर एक शायरी भी कोट करते हैं कि ना हम सफ़र ना हम नसी से निकलेगा, और तुम्हारे पाँव का कांटा सिर्फ तुम ही से निकलेगा। इसका मीन्स है कि आप जो करना है आप ही को करना है। अगला सवाल है सर इसी से पेशेंस से रिलेटेड है थोड़ा, कि जैसे इंटरव्यू देते हैं, मेंस देते हैं, इंटरव्यू से वापस लौट के आते हुए देखा है आपने, तो ज़ीरो पे आ जाता है, तो डिप्रेशन थोड़ा रहता है। तो सर डिप्रेशन, अगर डिप्रेशन नाम की चीज़ से ओवरकम कैसे करना है, कैसे उसे बढ़ के आगे जाना है? देखिए मैंने पिछले 6 महीना में 3 मेंस लिखे थे। उत्तराखंड APO लिखा, UP APO लिखा, UP जुडिशरी लिखा, ठीक है। इसके बावजूद क्या हुआ, जब मैं उत्तराखंड APO का मतलब उसमें से बाहर हुआ तो मेरा UP APO का मेंस लगा था जी, ठीक है। जितना मुझे सोचने का समय नहीं मिला, UP APO का मेंस के बाद मैं UP जुडिशरी का मेंस दिया, ठीक है। लेकिन देखिए UP जुडिशरी का जब रिजल्ट आया था तो मैं भी, ऐसा नहीं मेरे साथ भी नहीं हुआ, सबके साथ होता है जी, ठीक है ना। लेकिन देखिए हम सोचते हैं कि भाई देखिए आप मेंस से बाहर हो रहे हैं, इंटरव्यू से बाहर हो रहे हैं, ठीक है। इंटरव्यू से कोई बाहर नहीं होता, देखिए जो मेंस बाहर होता है मेंस से बाहर होता है, क्योंकि आपका सिलेक्शन जो डिपेंड करता है पूरा मेंस पे डिपेंड करता है। अगर आप मेंस में अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, इंटरव्यू में आप अगर 25% मार्क्स भी लाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आपका मेंस में नंबर ज़्यादा है। क्योंकि यूपी में देखिए क्या है, यूपी में कोई क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है इंटरव्यू में, जैसे बिहार में है कि आपको 25 नंबर 21 नंबर ला नहीं लाना, यहाँ कोई नंबर नहीं है, ठीक है। यहाँ मतलब आपको सब आप अपेयर हो जाते हैं बोर्ड के सामने तो आपको नंबर मिल जाता है, ठीक है। और आप सॉरी सर करके और सॉरी बोल के भी वहाँ से आप निकल ही जाते हैं तो आपके मतलब इंटरव्यू में अच्छे खासे नंबर आपके यहाँ मिल जाएंगे। लेकिन आपका जैसे देखिए कोई भी स्टेट हो, आपका सिलेक्शन जो वास्तव में डिपेंड करता है वो आपके मेंस पे करता है कि आपका मेंस में स्कोर कितना अच्छा है, कितना बन रहा है, ठीक है ना। तो देखिए ऐसा, तो मेंस के बारे में बताना चाहूँगा कि देखिए डिप्रेशन होता है, मुझको भी हुआ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर मैं बाहर हुआ हूँ तो किसी गलती से हुआ, अपनी गलती से हुआ हूँ। और देखिए एक अच्छे एस्पिरेंट को ये पता होता है कि मैंने गलती कहाँ करी है। अगर देखिए मेरे मेंस में नंबर कम रह गए, मैं बाहर हुआ, तो मुझको पता है कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, कहाँ मेरे नंबर कम रह गए थे, कौन से क्वेश्चन को अच्छा फ्रेम नहीं कर पाया। कभी क्या होता है कि देखिए क्वेश्चन हमारे पास अच्छा होता है, ठीक है, लेकिन हमको पहले ये भी जानना पड़ेगा कि हमको उस क्वेश्चन को फ्रेम कैसे करना है। मान लीजिए कोई 20 नंबर में नंबर क्वेश्चन पूछ लिया, अब हमारे पास लिखने के लिए 5 पेज हैं। अब आप वहाँ पे अगर आप 5 पेज लिखेंगे तो आपके पास टाइम नहीं होगा। आप इतना अपने आप को प्रिपेयर रखिए कि उन 5 पेजों को आप यहाँ पे 3 पेजों में मतलब लिख सकें, यानी आपको 3 पेजों में 5 पेजों वाली चीज़ बता देनी पड़ेगी, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं है कि मान ली पड़ा कि आप लिखते आप मतलब 5 पेजों वाली कहानी 3 पेज में मतलब लिख पाएँ और 5 पेज की कहानी वह ख़त्म हो गई। अभी कहानी आपके पास थी लेकिन पेज नहीं है, तो आपको इतना चीज़ अपने प्रिपेयर मतलब होना पड़ेगा कि आप उस चीज़ को सही तरह से फ्रेम कर पाएँ। और मतलब मेंस का जो पूरा टॉपिक जो होता है वो ये होता है कि आप क्वेश्चन को कितनी अच्छी तरह से फ्रेम कर पा रहे हैं। जितना अच्छा आपका क्वेश्चन फ्रेम होगा उतने अच्छे आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए डिप्रेशन ऐसा नहीं, डिप्रेशन मुझको भी हुआ है, लेकिन डिप्रेशन से खुद भी आपको बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको भी पता होता है कि मैं अपनी गलती से हो रहा हूँ। हाँ, जब आप बोल सकते हैं कि मान लीजिए आपने पूरी मेहनत करी, आपने क्वेश्चन भी अच्छे लिखे और आप बाहर हो गए, एक बार सोच सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसी देखिए कहते हैं ना कि नाकामयाब लोग ही कामयाब बनते हैं, और गलती ही आपको सीखने का मौका देती है। जब आप गलती करेंगे जो चीज़ सीखेंगे वो आपका नसीब है कि अब मान लीजिए फर्स्ट टाइम में आपका हो गया, कैसे हो गया। और कहते हैं ना जितना अच्छा एक फेलियर रास्ता बता सकता है, कितना सिलेक्टेड बंदा मतलब आपको रास्ता नहीं बताएगा, क्योंकि आपको फेलियर ऐसा रास्ता बताएगा जहाँ पे वो बताएगा कि आपको यहाँ से नहीं निकलना, यहाँ से नहीं निकलना, यहाँ पर आप गलती नहीं करनी है, ठीक है। और आप किसी टॉपर से पूछेंगे तो आपको सीधा रास्ता बता देगा कि दौड़ते चले जाइए, ठीक है। लेकिन फेलियर आपको गड्ढे ही बताएगा कि हाँ यहाँ गड्ढे पड़ेंगे, ये आपको ऐसे ऐसे क्रॉस करने हैं। तो बस डिप्रेशन क्या है कि डिप्रेशन देखिए अपने आप से मत लीजिएगा, और डिप्रेशन ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है। हाँ, डिप्रेशन आपको हो जाता है, लेकिन उससे आपको खुद ही निकलना पड़ेगा। बस सोचिए कि जो हमसे गलती हुई है, फिर गलती हमारी हमको डिप्रेशन में डालती है, उन्हीं गलतियों को अपना आधार बनाइए और उन्हीं से सीखिए, फिर आगे बढ़िए, क्योंकि डिप्रेशन ही आपको बाहर निकालेगा। मतलब गलती, डिप्रेशन होती है गलती, और गलती से सीख के ही आप आगे बढ़ेंगे और डिप्रेशन भी आपको नहीं रहेगा। तो सर अब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पे हम लोग क्वेट कर रहे हैं। ये प्रश्न ये है कि सर आप यूट्यूबर हैं या टीचर हैं? क्योंकि आजकल की दुनिया में हमने देखा है कि सर यूट्यूबर ज़्यादा बन गए हैं, टीचर कम रह गए। देखिए ना तो हम यूट्यूबर हैं ना टीचर हैं,
यूट्यूबर होते तो देखिए हम कहानियाँ सुनाते आपको, हाँ जी। है ना, फ्री का मोटिवेशन बांटते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। ऐसे बहुत टीचर हैं जो बूढ़े बूढ़े हैं, जो जिनका कोई मोटिवेशन की कोई लाइन नहीं, वो कुछ भी मोटिवेशन, मुकदमा मतलब कि मेरे पर मुकदमे थे, मैं दारू पीता था, सिगरेट पीता था, ये कोई मोटिवेशन नहीं, कुछ ही पक रहे हैं, ठीक है ना। और नाम टीचर है। देखिए मैं एक स्टूडेंट हूँ और प्रिपरेशन के साथ साथ पढ़ाने का मुझको एक शौक़ है। और है यूट्यूब की बात, तो यूट्यूब एक माध्यम है, एक प्लेटफॉर्म है जिससे कि हम आप लोगों से कनेक्ट हो पाते हैं। क्योंकि आज देखिए, आज से 10 या 5 साल पहले अब चले जाएंगे तो भारत में यूट्यूब का इतना क्रेज़ नहीं था, क्योंकि लोग क्या आते सिर्फ टीचर से फेस टू फेस मिलकर ही पढ़ पाते थे। और आपके पास देखिए कोई ज्ञान है या कोई बातें हैं और आप लोगों को बताना चाहते हैं तो किस तरीके से बता पाएंगे। तो एक यूट्यूब ही ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप लोगों से जुड़ सकते हैं या किसी से जुड़ सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। हमारे पास कोई अच्छी चीज़ें हैं, हम आपको उसको बांट सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। पहले ऐसा कोई माध्यम नहीं था, तो पहले बस एक ही माध्यम था कि आप जाइए और कॉलेज वगैरह हम टीचर फेस टू फेस मिलिए, वहीं पढ़ सकते हैं। लेकिन अब क्या है कि अब ये चीज़ें मतलब एक यूट्यूब का सिर्फ प्लेटफॉर्म मिल गया है, ठीक है ना। यूट्यूब हम यूट्यूबर नहीं हैं। यूट्यूबर होते तो क्या होता, तो मतलब इतना ही मैं बताना चाहूँगा कि यूट्यूबर वो होता है कि देखिए जो कहानियाँ बता रहा है, ब्लॉग बना रहे हैं, हम यूट्यूबर होते तो ब्लॉग बनाते, ये सब कुछ करते, ठीक है ना। तो ना हम टीचर है ना यूट्यूब में, बस एक स्टूडेंट है, बस एक पढ़ाने का शौक़ है, तो बस अपने उसको यूट्यूब के माध्यम से लोगों में डिवाइड करते हैं बस। चलिए सर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए लॉयज़ बाय रोहित पर बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस इंटरव्यू को, पॉडकास्ट को यहीं क्या है कि कंक्लूड करते हैं। लेकिन जाते जाते एक सवाल सर आप बता दीजिए कि अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आप यूट्यूब पे एस्पिरेंट्स के साथ रहेंगे या छोड़ देंगे, या ज्वाइनिंग करेंगे या यूट्यूब को रखेंगे? फ्यूचर की बात है, इस बारे में तो ज़्यादा नहीं बताऊँगा, लेकिन इतना ज़रूर है अगर यूट्यूब से जुड़ा हूँ तो कोशिश ये है कि मतलब लाइफ टाइम यूट्यूब से जुड़ा रहूँ। चलिए सर, इसका मीन्स हमको आंसर आप सबको पता चल ही गया होगा, हमें भी पता चल ही गया है। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।